प्रेरणास्पद कथाएं यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूं। छोटी सी कहानी डीजे की जुबानी। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को विदित है, कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है, चाहे इस जन्म में या फिर अगले जन्म में। पर बिना कर्मों का फल भोगे किसी का भी छुटकारा नहीं है। रावण की बहन शूर्पणखा कौन नहीं जानता है। शूर्पणखा विद्युत जीवा नाम के व्यक्ति से बहुत प्रेम करती थी और कालांतर में उसने उससे विवाह भी कर लिया। रावण समस्त राज्यों के ऊपर अपना आधिपत्य स्थापित करने के लिए, दिग्विजय के लिए निकल पड़ा था। रावण की ताकत, रावण की शक्ति, रावण का ऐश्वर्य, ये सब देखकर भयभीत होकर राजा स्वयं ही उसको समर्पित हो जाते थे। और जो रावण से थोड़ा सा भी टेढ़ा चलता था तो रावण उसे समूल नष्ट करने के लिए भी तत्पर रहता था। कालजेयी नाम का राजा, जब रावण का उसे संदेश मिला कि तुम अपना राज्य के साथ में अपने आप को भी मेरे अधीनस्थ होने का प्रतिज्ञा पत्र लिख लो और मुझे दे दो, पर कालजेयी डरपोक नहीं था, वो निडर था, साहसी था, शूरवीर योद्धा था। और उसी का सेनापति ये विद्युत जीवा था जो शूर्पणखा का पति था। रावण जानता था कि मेरी बहन का पति इस सेना का सेनापति है, फिर भी रावण ने मदोन्मत्त होकर अपने अहंकार को पोषित करने के लिए कि मेरे जैसा कोई नहीं, मुझे कौन चुनौती दे सकता है, और उसने कालजेयी राजा की सेना के ऊपर आक्रमण कर दिया, ये जानते हुए भी कि विद्युत जीवा उसका सेनापति है और वो भी मारा जाएगा। और परिणाम वही हुआ। विद्युत जीवा जो कि शूर्पणखा का पति था, रावण का जीजा था, उसने उसको भी समाप्त कर दिया। जब शूर्पणखा को यह सब कुछ पता चला तो बहुत क्रोधित हुई, क्योंकि शूर्पणखा ने उसे अंतर्मन से प्रेम किया था। और जब अपने ही भाई के द्वारा अपने पति की इस तरह से हत्या देखकर, कारण देखकर वो मन ही मन कुपित हो गई, क्योंकि रावण का तो कुछ बिगाड़ नहीं सकती थी। रावण शक्तिशाली था और रावण एक नंबर का जिद्दी था। उसने सोच लिया, फिर बात खत्म, वो करके ही छोड़ता, फिर परिणाम कुछ भी हो। आखिर दक्षिण भारत के जंगलों के अंदर शूर्पणखा कुपित होकर उसने मन ही मन श्राप दे दिया था और निकल गई थी इन जंगलों में कि मेरे भाई ने जिस तरह से मेरे पति को मारा है, कारणभूत बना है, इसी तरह इसकी मौत का भी कारणभूत मैं ही बनूंगी। क्रोधाभिभूत होकर व्यक्ति कुछ भी कर लेता है, और ये बात सच भी हुई। इसी जन्म में रावण को उसके किए कर्मों का फल भोगना पड़ा। दक्षिण भारत के अरण्यों के अंदर जब राम और लक्ष्मण वनवास के लिए आए और जब शूर्पणखा को पता चला तो शूर्पणखा कामातुर हो गई और उसने एक सुंदर स्त्री का रूप धारण किया, क्योंकि मायावी रावण की तो बहन थी ना, तो माया तो जानती थी। सुंदर स्त्री का रूप धारण करके राम को रिझाने के लिए आई, पर राम तो एक पत्नी व्रता थे। उन्होंने स्पष्ट रूप से मना कर दिया और कहा कि वो मेरा भाई, मेरे साथ तो मेरी पत्नी है, वो एकाकी है इस जंगल में, उससे बात करो, उनसे प्रणय के बारे में चर्चा करो, मेरे हाथ में कोई स्थान नहीं। जब हार कर
देखा कि राम तो टस से मस्त नहीं होने वाले, लक्ष्मण के पास आई। लक्ष्मण ने भी समझाया, इन फालतू बातों के लिए मैं वनवास में नहीं आया हूं, तुम चली जाओ। पर ये नहीं मानी। लक्ष्मण जी ने उसकी नाक ही काट दी, यही नासिक के अंदर। इसलिए नासिक का नाम नासिका काटने की वजह से नासिक पड़ा है। यही पंचवटी के अंदर पर्णकुटी बना के राम, लक्ष्मण और सीता रहते थे। तो यहां पर ही वो आई थी और उसकी नाक काट दी गई थी। अब जैसे ही नाक कटी, शूर्पणखा विलाप करने लगी, क्रोधाभिभूत हो गई और सीधा रावण के पास आई और रावण को अपना विलाप सुनाते सुनाते कहने लगी, तुम क्यों इस तरह से समस्त प्रदेशों के ऊपर, राज्यों के ऊपर अपना आधिपत्य स्थापित करने की कुचेष्टा कर रहे हो? अरे कोई फायदा नहीं, वनवास भोगने के लिए आए हैं दक्षिण अरण्य के अंदर भारत के, तुम जाओ वहां पर और देखो उस वनवासी की स्त्री कितनी सुंदर है। अरे वैसी स्त्री आज तक मैंने नहीं देखी। यदि वो स्त्री तुम्हारे रानी वास के अंदर नहीं है तो तुम्हारा जीवन ही बेकार है। तुम क्या इतना ऐश्वर्य और इतनी डींगे हाँकते हो? तुम्हारे पास वो स्त्री रत्न नहीं है, कुछ भी नहीं है। मैं देख के आई हूं और जब मैंने आपके लिए उन वनवासियों से उस स्त्री को मांगा तो उन्होंने मेरी नाक काट दी, कहानी बना डाली। रावण के मन में वासना जागृत करने के लिए इतना छोटा सा बीज पर्याप्त था और परिणाम क्या हुआ आप सभी जानते हो। इसी जन्म के अंदर सीता का अपहरण करने के कारण से राम की सेना लंका के ऊपर चढ़ आई और रावण का क्या हश्र किया सबको विदित है। कहने का अभिप्राय है दोस्तों, कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में। बिना भोगे छुटकारा नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। प्रेरणास्पद कथा यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपनों को शेयर कीजिए। प्रणाम।